भक्तों जय माता दी। भक्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने दुर्योधन के अहंकार को चूर चूर किया और धर्म की जीत का मार्ग प्राप्त किया। तो शुरू करती हैं आज की वीडियो। महाभारत के युद्ध में कई ऐसे क्षण आए जिन्होंने इतिहास की धारा को मोड़ दिया। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण प्रसंग था जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बनाई थी। क्या वह इस योजना में सफल हुआ? श्री कृष्ण ने कैसे अपनी दिव्यता से सबको चकित कर दिया? इस वीडियो में हम इस पूरे प्रसंग को विस्तार से समझेंगे। महाभारत का युद्ध और श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की महागाथा थी। कौरव और पांडवों के बीच यह संघर्ष केवल सत्ता का नहीं था, बल्कि यह धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। श्री कृष्ण इस युद्ध में केवल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। वे स्वयं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने वाले थे, लेकिन उनकी नीति, उनकी कूटनीति और उनकी दिव्यता ने पूरे युद्ध को प्रभावित किया। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध निश्चित हो गया, तब श्री कृष्ण ने एक अंतिम प्रयास किया था ताकि वह युद्ध टल सके। वे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, लेकिन वहां उनका स्वागत कैसा हुआ, यही वह प्रसंग है जहां दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का दुस्साहस किया। श्री कृष्ण का हस्तिनापुर आगमन। युद्ध की संभावनाओं के बीच पांडवों ने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वे हस्तिनापुर जाकर कौरवों को समझाएं। युधिष्ठिर को उम्मीद थी कि यदि इस युद्ध को कोई रोक सकता है तो वह केवल श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण अपनी दिव्य आभा, शांत स्वभाव के साथ शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। उनका उद्देश्य था कि यदि संभव हो तो दुर्योधन को समझाकर युद्ध को टाल दिया जाए। हस्तिनापुर में उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन दुर्योधन का हृदय अहंकार से भरा हुआ था। उसने पहले ही यह निश्चित कर लिया था कि वह किसी भी कीमत पर पांडवों को उनका हक नहीं देगा। दुर्योधन की मानसिकता और श्री कृष्ण के लिए षड्यंत्र। दुर्योधन जानता था कि यदि श्री कृष्ण कौरवों का साथ दे तो यह युद्ध उनके पक्ष में हो सकता है, इसलिए उसने श्री कृष्ण को अपने महल में ठहरने का प्रस्ताव रखा। लेकिन श्री कृष्ण ने दुर्योधन का आदर सत्कार स्वीकार नहीं किया और कहा, मैं वहां भोजन करूंगा जहां धर्म है। पांडव धर्म के मार्ग पर है, इसलिए मैं विदुर के घर पे भोजन करूंगा। यह सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो गया। उसके मन में अपमान और अहंकार की आग जल उठी। उसने सोचा कि यदि श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं तो वे कौरवों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। उसने अपने मंत्रियों और सहयोगियों के साथ एक भयानक योजना बनाई। दुर्योधन का सोचना था कि यदि श्री कृष्ण को बंदी बना लिया जाए तो पांडव कमजोर पड़ जाएंगे और युद्ध टल सकता है। सभा में श्री कृष्ण और दुर्योधन का संवाद। अगले दिन कौरवों की सभा में श्री कृष्ण पहुंचे। वहां भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र और अन्य मंत्रीगण उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने कौरवों को संबोधित करते हुए कहा, धर्म की राह पर चलने वाले को कोई खतरा नहीं होता, न ही कोई हरा सकता। पांडवों को उनका अधिकार दे दो, युद्ध टालने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। लेकिन दुर्योधन ठाका मारकर हंसा और बोला, हे केशव, यह राज्य केवल बलवान के लिए है। तुम्हारी ये बातें हमें भ्रमित नहीं कर सकती। हम पांडवों को सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं देंगे। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन, अहंकार तुम्हें नष्ट कर देगा। मैं यहाँ युद्ध टालने आया हूँ, लेकिन यदि तुम अन्याय पर अड़े हो तो यह युद्ध अब निश्चित है। दुर्योधन का गुस्सा आ गया। उसने अपने सैनिकों का संकेत दिया कि वे श्री कृष्ण को बंदी बना ले। जैसे ही सैनिकों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही दुर्योधन ने श्री कृष्ण को पकड़ने की योजना बनाई, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनका शरीर ब्रह्मांड के समान विशाल हो गया। उनके मुख में संपूर्ण सृष्टि दिखाई देने लगी। उनके चारों दिशाओं में प्रकाश भर गया। सभा में उपस्थित सभी लोग भय और आश्चर्य से भर गए। धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे माधव, मुझे भी आपके इस दिव्य रूप के दर्शन करने की कृपा दें। श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की और धृतराष्ट्र ने पहली बार अपने जीवन में कुछ देखा, वह स्वयं श्री कृष्ण का विराट स्वरूप। भीष्म, द्रोण, विदुर और सभा में उपस्थित सभी लोग श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। श्री कृष्ण ने अपने तेजस्वी स्वर में कहा, दुर्योधन, मैं चाहता था कि यह युद्ध टल जाए, लेकिन अब वह निश्चित नहीं है। यह धर्म का अंत होगा, पांडवों की विजय होगी। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप समेटा और सभा से निकल गए। इस घटना के बाद भी दुर्योधन के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने युद्ध के लिए अपनी सेना तैयार करने का आदेश दिया। यह वही युद्ध था जिसमें अंततः कौरवों का विनाश हुआ और धर्म की विजय हुई। श्री कृष्ण एक राजा या योद्धा नहीं थे,
ये स्वयं नारायण थे। दुर्योधन ने उन्हें एक सामान्य मनुष्य समझने की भूल की और यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। महाभारत में हमें यह सिखाया कि अहंकार और धर्म का अंत निश्चित है। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने की चेष्टा की, लेकिन परिणाम स्वरूप उसने स्वयं अपने विनाश का द्वार खोल दिया। इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी धर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी हार नहीं मानता। श्री कृष्ण ने दिखा दिया कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए कोई भी शक्ति कम नहीं पड़ती। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? क्या आप इस विषय पर और कहानियां सुनना चाहोगे? हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो बोलिए जय श्री कृष्ण।